नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। प्रयोगशाला सहायक नई भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, जिनको आने वाले समय में लैब असिस्टेंट बनना है या इससे भी बड़ी वैकेंसी को टारगेट करना है, मैं ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता हूं जो लैब असिस्टेंट बने, उसके बाद उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए लेक्चरर बने या और भी कोई पोस्ट के अंदर सेलेक्ट हुए, आरएएस वगैरह भी बने। बट उन सबको बनने से पहले अपन को प्रयोगशाला सहायक के बारे में सोचना है। एक ऐसी वैकेंसी जिसके अंदर सीईटी की बाध्यता नहीं है। साइंस स्ट्रीम के अंदर यदि आप बायोलॉजी से हैं, मैथमेटिक्स से हैं या एग्रीकल्चर से हैं, सभी इसके लिए एलिजिबल है। 12वीं पास होना चाहिए और आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2025 ही नहीं, 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष हो रही है, तो आप इस सब के लिए एलिजिबल हैं। तो अपन लोग ये लैब असिस्टेंट आखिर होता क्या है, इसका क्या वर्क प्रोफाइल है और इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए साथियों, यदि हम लोग लैब असिस्टेंट की बात करें, लैब असिस्टेंट को अपन लोग शॉर्ट में बोलते हैं एलए, लैब असिस्टेंट। और लैब असिस्टेंट के अंदर पिछली वाली भर्ती से पीछे जो भर्तियां हुई उनमें तो केवल एक पेपर होता था 3 घंटे का, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन और साथ में राजस्थान जीके हुआ करता था। परंतु पिछली बार से इसका पैटर्न थोड़ा बदल चुका है। अब लैब असिस्टेंट के अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और दूसरा है पेपर सेकंड। अब देखिएगा साथियों, पेपर फर्स्ट के अंदर आपके पास 100 क्वेश्चन रहेंगे और इसके अंदर भी 100 क्वेश्चन रहेंगे और इसकी जो मार्किंग होगी वो 200 मार्क्स होंगे। इसके भी कितने मार्क्स है? 200 मार्क्स है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी एक सवाल के सही होने पर 2 अंक और गलत होने पर 0.66 अंक आपके काट लिए जाएंगे। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.66 नंबर काट लिए जाएंगे। अब सवाल आता है कि इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितना समय मिलेगा? 2 घंटे का समय मिलेगा। और इन 100 प्रश्नों को करने के लिए भी कितने घंटे का समय मिलेगा? 2 घंटा। सर एग्जाम 4 घंटे का होगा क्या? जी नहीं, आपका एग्जाम होगा 10 से 12 और वापस दोपहर 2 से 4, यानी बीच में 2 घंटे तक आप लोग चाय नाश्ता खाना वगैरह कर सकते हैं और पुनः अपने एग्जाम सेंटर पे आ सकते हैं। ये दोनों पेपर जो होंगे वो एक ही एग्जाम सेंटर पे होंगे, यानी मान लीजिए आपका सेंटर जिस स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर आया है उसी के अंदर ये दोनों पेपर होंगे। पेपर हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, लैब असिस्टेंट का ऑफलाइन होगा। कंपटीशन इस बार इसका टफ होने वाला है। अप्रोक्स 3 लाख से भी अधिक फॉर्म इसके लिए भरे जाएंगे। और इसके अंदर सिलेबस की बात की जाए, सिलेबस के अंदर ध्यान दीजिएगा, एक पेपर जो होगा वो सब्जेक्ट का होगा, एक पेपर होगा सब्जेक्ट का। सर सब्जेक्ट का क्या अर्थ है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे और साथ ही साथ में आपके पास किसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे बच्चों? आपके बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के सवाल आएंगे। और साथ ही साथ में यदि हम लोग पेपर सेकंड की बात करें तो इसके अंदर भी 100 क्वेश्चन है, जिसके अंदर राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइकोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट किसके अंदर रहेंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी तक भी इसमें डाल रखा है लैब असिस्टेंट के लिए। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सर कौन से क्लास तक की रहेगी? 11th और 12th की रहेगी। 11th और 12th में वेटेज ज़्यादा किसका है? 12th का वेटेज ज़्यादा है। प्रीवियस ईयर पेपर्स हम आपके सॉल्व करवाएंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि भाई एग्जाम का लेवल क्या हो सकता है। और पेपर सेकंड के अंदर जो जीके का पोर्शन रहेगा वो क्लास 10 तक के लेवल का रहेगा। यानी आप लोगों के पास जो बच्चों के अंदर जो स्थिति, एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, साइंस वाला बच्चा जो है एकदम प्योरली साइंस का बच्चा, वो एक पेपर को तो बहुत अच्छे से क्रैक कर रहा है, बट जब दूसरे पेपर की तरफ वो आता है तो उसको लगता है यार ये राजस्थान जीके, राजस्थान की जो नदियां हैं, झीलें हैं, राजा है, ये याद नहीं होते मुझसे। तो यहाँ पर वही बच्चा बाजी मारेगा जिसको दोनों पेपर के अंदर ठीक ठाक स्थिति के अंदर अपने आप को प्रोग्रेसिव स्थिति में देख पाएगा, वही अल्टीमेट गोल तक पहुंचेगा। मेरे साथियों, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए एक बेहतर रणनीति के साथ मजबूत हौसलों की आवश्यकता होती है। यदि आप लोगों ने ऐसा मन में ठान लिया कि मुझे इसके अंदर लैब असिस्टेंट बनना ही है, तब तो फिर क्या मुश्किल क्या आसान, अपन को चलना है तो चलना है। वही मामला यहाँ पर है। आप लोग ये सोचिए कि एक लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है जो आपके पास 12th पास विद्यार्थियों के लिए आ रही है। 18 वर्ष आपकी उम्र नहीं है और उससे पहले यदि आप लोग जॉब में लग जाते हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। सर लैब असिस्टेंट काम क्या करता है?
लैब असिस्टेंट जो है 250 ग्रेड पे की जॉब है, L8 के अंतर्गत आती है और जब आप लगते हैं तब आपकी सैलरी जो है 18,000 समथिंग रहेगी और आफ्टर प्रोबेशन आपकी सैलरी जो है 45,000 के आसपास रहेगी। यानी 2 साल बाद में आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, एक अच्छा अमाउंट आपके पास रहेगा। गवर्नमेंट हॉलीडेज़ आपके पास रहेंगे। यदि आप लोग स्कूल के अंदर लगते हैं, स्कूल हॉलीडेज़ कितने सारे रहते हैं, स्कूल का टाइम क्या है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। कॉलेज के अंदर लगते हैं तो कॉलेज हॉलीडेज़ बहुत सारे रहते हैं और साथ ही साथ में यहाँ पर फोरेंसिक लैब्स वगैरह के अंदर भी वैकेंसी रहती है। बट जो ज़्यादातर वैकेंसी लैब असिस्टेंट की होती है वो ज़्यादातर वैकेंसी आपके पास स्कूल में, स्कूल के बाद कॉलेज में, उसके बाद जो फोरेंसिक लैब एंड अनदर लैब्स है उसमें रहती है। यानी मोटा मोटी तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी रहती है। और चूंकि आप सब जानते हैं लैब असिस्टेंट के पास बहुत ज़्यादा वर्क जो है बर्डन नहीं रहता है, यानी आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा जिससे आप आगे की स्टडी कर पाएँ। यानी कि आने वाले समय में आप IAS बनना चाहते हैं, RS बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ये लैब असिस्टेंट की नौकरी आप सबके लिए वरदान साबित होगी। इसीलिए सही समय पर तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अंतिम समय में लिया गया निर्णय कभी भी सही नहीं होता है। सही समय पर सही फैसले व्यक्ति को महान बनाते हैं और यही मामला यहाँ पर है। आप सही समय पर इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आप जब बैठे हैं तब आपका कॉम्पिटिटर पढ़ रहा है और आप अपने कॉम्पिटिटर के बारे में ध्यान नहीं रख रहे हैं। इसका मतलब आप ट्रू कॉम्पिटिटर नहीं है। इस बात को वापस सुनिएगा आप वीडियो को पीछे करके, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी के बारे में, आपके प्रतिस्पर्धी के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप असल मायने में प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। जी हाँ साथियों, अब यहाँ पर जो है लाखों सपने, हजारों मंजिलें और इन हजारों के अंदर आना है लाखों से, तो एक बेहतर रणनीति, प्रॉपर गाइडेंस और एक बहुत अच्छे मोटिवेशन की आवश्यकता रहेगी। और उसका वन स्टॉप सोल्यूशन प्रतिज्ञा परिवार ऑनलाइन और ऑफलाइन आपकी तैयारी मजबूत करने के लिए अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच शुरू करने जा रहा है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिए गए हैं जिस पे फ़ोन कीजिए और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर की संतुष्टि प्राप्त कीजिए। जी हाँ साथियों, आपकी सभी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है। यदि फिर भी डाउट्स रह जाते हैं आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, मैं पर्सनली हर कमेंट को रिप्लाई करूंगा। ये आप मानकर चलिए कि हम चाहते हैं कि आपको एक प्रॉपर रिजल्ट मिले। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी कब आएगी? जी हाँ साथियों, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपना पूरा मसौदा यानी पूरा मैनिफेस्टो तैयार करके राजस्थान सरकार के पास भेज दिया है, जहाँ पर जो है अप्रॉक्स 2000 से अधिक लैब असिस्टेंट की वैकेंसी खाली है। ये केवल साइंस के अंदर ही नहीं, ज्योग्राफी और होम साइंस के लैब असिस्टेंट के अंदर भी वैकेंसी आएगी। यानी एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। और क्या आप इसका इंतजार कर रहे हैं? यदि हाँ तो किताब उठाइए, कॉपी उठाइए, कलम के द्वारा उसको लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब भी बड़ी मंजिलों को लिखना है तो उसके लिए बेहतर तैयारी की आवश्यकता पड़ती है। तैयारी शुरू कर दीजिए, वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में कोई भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, पर 2025 का साल जो होगा वो आपको नौकरी दे के जाएगा, ये मैं आपको कंफर्म कह सकता हूं। यानी 2024 के अंत से पहले आपके पास लैब असिस्टेंट की वैकेंसी RSSB द्वारा जारी कर दी जाएगी। कोई भी डाउट है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। डिटेल सिलेबस, सैलरी प्रोसेसर, सुविधाएं क्या रहेगी, क्या भत्ते रहेंगे, क्या मानदेय रहेगा, इन सभी के लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। पर ध्यान दीजिए, इस वीडियो को खत्म करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वहां से हमें मिलता है आपका स्नेह और हमारे अंदर आता है मोटिवेशन, जिसके द्वारा हम और पूरी टीम लगातार आपके लिए क्वालिटी कंटेंट को डेवलप करने के लिए प्रेरित होती है। धन्यवाद। जय हिंद।